दूसरे मंत्र में ये बात बताई कि जो सामान्य और विशेष का ज्ञान होता है वो सारा मन ही है। यहाँ तक कि जो प्रज्ञानाभिन्न ब्रह्म का ज्ञान होता है वो ज्ञान भी मन ही है। ज्ञान होने पर अज्ञान की निवृत्ति हो गई और ब्रह्म ही ब्रह्म है। मनो जो वृत्ति है ना, अज्ञातक ज्ञापक जो वृत्ति है प्रज्ञान, वो भी मन ही है। जो चेतो वृत्ति निरोधानुरोध रूप योग है सो भी मन ही है। और जो धर्मोपासना रूप वृत्ति है वो भी मन ही है। और बाद में ये बात कहते हैं कि जस्मान नरिते किंचन कर्म क्रियते, जिस मन के बिना कोई काम नहीं किया जा सकता। जब हम बिना मन के भी काम करते हैं, कहते हैं ना ये काम हम बिना मन के कर रहे हैं, उसमें भी थोड़ा मन होता है। जैसे बिना मन के कोई मशीन घुमा रहा है तो घुमाने से पैसा मिलेगा, मालिक खुश होगा, कहीं न कहीं उसमें उपादेय बुद्धि होगी, तभी वो घुमा रहा है। बेमन के भी घुमा रहा है तब भी उसमें मन है। अच्छा, और धर्माधर्म की उत्पत्ति बिना मन के नहीं होती। अगर मन न हो काम करने में, अनजान में ही काम हो जाए, जैसे सोते सोते तुम्हारे हाथ से दब के खटमल मर जाए, है ना, या मच्छर मर जाए, तो उसका पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने जानबूझ करके मन से वो काम नहीं किया। तो कर्म बनता ही तब है जब कर्म के साथ हमारा मन जुड़ता है। अब तुमको मालूम नहीं, जेब में से 5 पैसा गिर गया और वो एक गरीब को मिल गया, एक ब्राह्मण को मिल गया, तो उससे तुमको धर्म नहीं होगा, दान का फल नहीं मिलेगा। जब मन से दोगे जब दान का फल मिलेगा। तो कर्म की उत्पत्ति ही मन के बिना नहीं होती। तो आस्तिक सिद्धांत ये है कि कर्ता के द्वारा कर्म होता है, और जब कर्ता मन से कर्म करता है तब कर्म में धर्मपना या अधर्मपना आता है, और उसका संस्कार इकट्ठा होकर के बाद में फल मिलता है। और जहाँ मन नहीं है, जहाँ कर्तापन नहीं है, वहाँ कर्म से फल की उत्पत्ति नहीं होती। तो ये हमारे वेद शास्त्रों में जो आता है ना कर्म, उसका अभिप्राय जो लोग संप्रदाय की रीति से शास्त्र का स्वाध्याय नहीं करते उनकी समझ में नहीं आता है। वैसा नहीं है कि लेके किताब उठाई, पढ़ा और समझ लिया। क्योंकि अब से 2000 बरस पहले, अब से 5000 बरस पहले लोग किस ढंग से सोचते थे और उसको किस ढंग से बोलते थे। अगर ये प्रक्रिया तुमको नहीं मालूम है तो आज के ढंग से तुम सोचोगे और आज के ढंग से बोलोगे, और वैसे ही वो 2000-5000 बरस पहले वाला भी समझोगे, तो वो समझ में बिल्कुल नहीं आवेगा। पहले ये अध्ययन करना पड़ता है कि 5000 बरस पहले कैसे बोला जाता था और मन में किस अभिप्राय को कैसे प्रकट करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। यही सब जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा, भागत त्याग लक्षणा, अभिधा वृत्ति, व्यंजना वृत्ति, ये सब इसी का नाम है
प्राचीन बोलने की शैलियों का अध्ययन। तो बिना मन के कोई कर्म होता ही नहीं। अब देख लो आप, मन कैसा है आपका मन। तो जितने साधन हैं, प्रज्ञानात्मक साधन, चित्त निरोधात्मक साधन, धृत्यात्मक माने धर्मात्मक साधन और कर्मात्मक साधन, ये सब के सब मन के द्वारा ही संपन्न होते हैं। बिना मन के कोई साधन नहीं होता। परंतु मन की महिमा इससे भी बड़ी है। जेनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतम् अमृतेन सर्वम् येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वो कहते हैं कि तुम्हारे मन में भूत कुछ बसता है कि नहीं? अरे भूत के लिए तो मरते हैं। ये प्राचीन संस्कृति के जो प्रेमी होते हैं ना, प्राचीन और हजारों लाखों आदमी कट गए हैं इस भूत के नाम पर। जो भूत था वही वर्तमान में रहे। हे भगवान, ये मन ने भूत को पकड़ रखा है। बीज से नया पेड़ पैदा हो गया, पेड़ से नया बीज पैदा हो गया, नए बीज से फिर नया पेड़ पैदा हो गया है, और अपना मन भूत को पकड़ के बैठा हुआ। वर्षों पहले जो मर गया उसकी याद करके आज रोता, जो छूट गया उसको दिल में बसाए हुए। ये भूत कहाँ है? अरे ये भूत नहीं, अनादि भूत भाई। ये भूत जो है वो अनादि होता है बोला। भूत अनादि होता है। भूत अनादि कैसा होता है कि भूत काल किस दिन शुरू हुआ ये बताने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। ये जो बहुत लोग सर्वज्ञ मानते हैं ना, सर्वज्ञ, उनसे पूछना कि भूत किस दिन शुरू हुआ था बताओ, सारी सर्वज्ञता का लोप हो जाएगा। ये झूठे हैं बोला, उसको तो हम जानते हैं बोला, हमसे पूछो हम बता देंगे। अच्छा, भविष्य का अंत कहाँ होगा आपको मालूम है? बेअंत भविष्य, हमेशा भविष्य अनंत होता है, हमेशा भूत अनादि होता है। और भुवनम, जो तुमने दुनिया पकड़ के रखी है, कहाँ? ये मेरा ताऊ, ये मेरा चाचा, ये मेरी नानी की नानी की नानी के वंश में पैदा हुए हैं, कहाँ संबंध जुड़ता है? ये भुवनम, यही भुवन है। वर्तमान में जो कुछ भास रहा है वो सब मन है। भूत का जो कुछ भासता है सो मन है, भविष्य का जो कुछ भासता है सो सब मन है। साधना की प्रणाली दूसरी होती है, मन की गति का निरूपण बिल्कुल दूसरा होता है। आज हम बात कर रहे थे श्राद्ध करने से और यज्ञ करने से त्वम पदार्थ के प्रति मनुष्य की आस्था बढ़ती है। देहातिरिक्त, आत्मा देहातिरिक्त है जिसका श्राद्ध किया जाता है। आत्मा देहातिरिक्त है जो स्वर्ग में जाके फल भोग करता है। देहातिरिक्त आत्मा के प्रति आस्था बढ़ाने का साधन है श्राद्ध और देव पूजा और अवतार और ईश्वर की मूर्ति पूजा। ये तत्पदार्थ के प्रति श्रद्धा बढ़ाने के लिए है। तत्पदार्थ ईश्वर कैसा है, ये मूर्ति पूजा बिना आलंबन के भाव नहीं होता। और ऋषि पूजा है साधन में आस्था बढ़ाने के लिए।
साधन करके ये इतने महान हो गए हैं, तो हम भी साधन करेंगे तो महान हो जाएंगे। साधन के प्रति आस्था उत्पन्न करने के लिए ऋषि पूजा है, और देहातिरिक्त आत्मा के प्रति आस्था उत्पन्न करने के लिए श्राद्ध और यज्ञ है, और अवतार पूजा और अवतारी पूजा, मूर्ति पूजा, ये तत्पदार्थ के प्रति आस्था बनाने के लिए है। विराट और विराट के अवयव की उपासना। कायदे से नहीं चलोगे तो भटक जाओगे। और साधना जो है वो साध्य के अपरोक्ष में दृढ़ता लाने के लिए है। साधन से देखो, अपने तालू के मूल में लोकांतर का दर्शन होता है, नासिका में गंध की संबित होती है, नेत्र में तरह तरह के रूप दिखाई पड़ते हैं, हृदय आकाश में विषयों का, ज्योतिष्मती का साक्षात्कार होता है साधन के द्वारा। ये साधन पर आस्था दृढ़ करने के लिए है। अब देखो, आपको एक आपको ग्रहण हो चाहे न हो, हम तो आज कह देते हैं, बोला ये जो तीन अवस्था का साक्षी है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का, और जो पंचकोश का साक्षी है जिसको वेदांत लोग सिखाते हैं, इसका यदि विवेक करोगे तो धीरे धीरे आपका विचार सूक्ष्म होगा। पहले जागृत अवस्था के आलंबन से, फिर स्वप्नावस्था के आलंबन से, फिर सुषुप्ति अवस्था के आलंबन से सीढ़ी दर सीढ़ी अंतर्मुख हो जाएगा। और नहीं तो व्याख्यान में सुन आओगे, घर में आगे भूल जाओगे। और पंचकोश पर विचार करो, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय और साक्षी। साक्षी होता है ना। अच्छा, ये साक्षी आप बन के बैठो। अब वो जो असली बात है वो अब सुनाता। साक्षी की लंबाई चौड़ाई आप साक्षी को भास सकते हैं कि नहीं, आप बताओ। साक्षी कब से है और कब तक रहेगा, ये आपके साक्षी को भास सकता है कि नहीं? साक्षी की लंबाई चौड़ाई साक्षी को नहीं भास सकती। साक्षी माने उसका परिमाण, परिमाण हो, परिमाण। दिक् चक्र का साक्षी कितना बड़ा है ये आपको भास नहीं सकता। काल चक्र का साक्षी कितनी आयु वाला है ये आपको भास नहीं सकता। और ये द्रव्य चक्र का साक्षी क्या है ये आपको भास नहीं सकता। तो इसके लिए काल का साक्षी काल का अधिष्ठान है, देश का साक्षी देश का अधिष्ठान है, द्रव्य का साक्षी द्रव्य का अधिष्ठान है, माने ब्रह्म है। ब्रह्म है माने उसमें देश काल वस्तु बिना हुए भास रहे हैं। ये बात आके वेदांती से सीखो। आप योग दर्शन के अनुसार बिल्कुल ठीक हैं यदि अपने को साक्षी के रूप में अनुभव करते हैं। वो योग प्रस्थान उसको बोलते हैं, जो वो गलत नहीं है, साधन है। सांख्य के द्वारा आप विवेक कर लेंगे अपने को साक्षी, तो व्यवहार में आप असंग हो जाएंगे। और यदि योगाभ्यास करके समाधि लगा लेंगे तो आपका दृष्टापना बिल्कुल पक्का हो जाएगा। विवेक से व्यवहार में भी दृष्टापना हो जाता है, और योगाभ्यास से वो बिल्कुल परिपुष्ट अपरोक्ष हो जाता है। परंतु वो दृष्टा अद्वितीय है, ये बात दृष्टा को भी नहीं मालूम पड़ सकती, क्योंकि दृष्टा स्वयं स्व जो है वो स्वयं का विषय नहीं है। उसके लिए वेदांत की जरूरत पड़ती है। वेदांत प्रस्थान जो है वो कहता है जेनेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम अमृतेन सर्वम। ये कालचक्र तुम्हारे मन में है। कालचक्र ये देश काल वस्तु का चक्कर तुम्हारे मन में है। इसके साक्षी जो तुम हो वो अद्वितीय ब्रह्म हो। परिगृहीतम अमृतेन सर्वम। कहिए, पहले भी कहा ज्योतिरंतर अमृतम प्रजासु, और अब भी कहा अमृतेन सर्वम। निरुक्त में एक वचन आता है। निरुक्त के वचन क्या है? अरे वो तो अमृत है, वो वही अमृत है। अभ्यास जब किसी वस्तु का किया जाता है माने चीज दोहराई जाती है। हम लोगों को बचपन में ऐसे सिखाया गया है। आप लोग तो अभ्यास माने है ना कुछ समझते होंगे अपने अपने ख्याल से। हम जब बच्चे थे
जब हमको बताया गया अभ्यास माने दोहरौनी, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इसका नाम क्या है? अभ्यास है। अभ्यास माने दोहरौनी, एक बात को बार बार, एक बात को बार बार। आम्रेडितम, संस्कृत भाषा में इसको बोलते हैं आम्रेडितम, कानाम्रेडिते, कानाम्रेडिते, ऐसे गुरुजी बताते थे, सूत्र भूल गया। कानाम वो उसका कान अर्थ नहीं है, वो तो कान बोलते हैं। कान कान, किसको किसको, दो बार हो गया ना, ये अभ्यास हो गया। किसको किसको, कान कान, कान बोलना चाहिए उसको। कान आम्रेडिते, आम्रेडितम अभ्यास। अभ्यासेन भूयांसम अर्थम मन्यन्ते अर्थरसिका। निरुक्त का वचन है, यदि कोई बात दोहरा करके कही जाए, दो बार बोली जाए, तो समझना कि इसका अभिप्राय बड़ा गंभीर है, ये बड़ी प्रयोजनीय वस्तु है, तब वो दोहरा करके कही गई है। तो जज्ज्योतिरंतर अमृतम प्रजासु, पहले मंत्र में भी मन को अमृत कहा गया, और दूसरे मंत्र में भी मन को परिगृहीतम अमृतेन सर्वम, ये न अमृतेन, अमृत कहा गया। मन अमृत है। ये विष इसमें घोला जाता है, रहता नहीं है। ये जितना दुख है, शोक है, भय है, आपको कहते हैं आप भले दृष्टा बन के बैठो, लेकिन आपके दृश्य का नियंता ईश्वर रहेगा। और दृश्य का नियंता जब ईश्वर रहेगा तो कभी आंख ही ऐंठ देगा, है ना, एक आंख निकाल लेगा, एक रहने देगा। कभी एक हाथ ऐंठ देगा, लकवा लग जाएगा। कभी एक हाथ में है ना पक्षाघात हो जाएगा, एक पांव में साइटिका हो जाएगा। तो दृश्य के नियमन के द्वारा ईश्वर आपका नियंत्रण करेगा, क्योंकि आप दृष्टा रहने पर भी चाहेंगे कि हमारा हाथ ठीक रहे, पांव ठीक रहे। कहे ईश्वर स्वस्थ रखना, दृष्टा होने पर भी कहेंगे महाराज यही चाहते हैं। एक भगत हमारे पास आता है, कहता मरने के समय महाराज दुख न हो कोई, बस ये कृपा करना। कहे तू तो दृष्टा है, मरने का दृष्टा है कि नहीं महाराज, जब बीमारी होती है तो सब दृष्टा अपना भूल जाता है रोग आता है तो सब दृष्टा अपना भूल जाता है। ईश्वर नियमन करता है दृश्य का। तो जब तक दृश्य के साथ संबंध रहेगा, है ना, जैसे तुम एक रस्सी पकड़ लो और छोड़ो मत, है, और एक आदमी ने वही रस्सी दूसरे सिरे पर पकड़ी और खींचना शुरू किया, तो तुमको घसीट के ले जाएगा कि नहीं? तो दृश्य का, ईश्वर दृष्टा का नियंता नहीं है, ईश्वर दृश्य के नियमन के द्वारा तत्संबंधी दृष्टा का नियंता है। तो वेदांत ये काम ये करता है कि वो जो दृश्य का नियंता ईश्वर है ना, उसको अपने से अभिन्न कर देता है। माने परोक्ष विधया ईश्वर नहीं है, अपरोक्ष विधया ईश्वर है। देश काल वस्तु का नियंता जो ईश्वर है वो हमारी आत्मा है, देश काल वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है। और दृश्य जो है वो अपने से भिन्न नहीं है। लो अमृत है, तो दृश्य में जो हित अहित दुख सुख देते हैं, उचित अनुचित सुख दुख देते हैं, कर्तव्यता अकर्तव्यता, धर्माधर्म सुख दुख देते हैं, जब सब अपने से अभिन्न हो गया, देखो ईश्वर अपने से अभिन्न हो गया तो अदृष्ट दुख का भय गया, और जब दृश्य अपने से अभिन्न हो गया तो दृष्ट दुख का भय गया। सब अपना आता। अभयम अभय ब्रह्म, अभयम अभय जनक प्राप्तोसी, ये वेदांत की घोषणा है। तुमको दृष्टा दृष्ट विविध भय की निवृत्ति हो गई, सारे शोक भय दुख ज्ञातवा देवम हर्ष शोकौ जहाती। ये अमृत तुम्हारे पास है, इसमें परोक्ष और प्रत्यक्ष का जहर मत घोलो। ये शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। निर्विषय मन का नाम आत्मा है, और सविषय ज्ञान का नाम मन है, बोला। और वही जो निर्विषय मन आत्मा है, वो आत्मा वेदांतोक्त रीति से ब्रह्म है, इसलिए ये अमृत है। वस्तुतः अमृत है इसलिए ब्रह्म है, और ये सब में रस डाल सकता है इसलिए भी अमृत है, और ये आत्म रूप से होने के कारण कभी मरता नहीं इसलिए भी अमृत है।
जेन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 7 होता जिसमें काम करते हैं। अब क्या सुनाऊं मैं आपको। 7 होता जो है ना, यज्ञ होता, अग्निष्टोम यज्ञ होता है, उसमें 7 आहुति देने वाले होता होते हैं, इसलिए सप्त होता यज्ञ अग्निष्टोम यज्ञ होता है। और आप जरा अपने मुंह की तरफ ध्यान दीजिए, अपने ही मुंह की तरफ 2 होता अगल बगल में बैठे हैं। हाँ, ये आत्मा की अग्नि में है ना शब्दाहुति देते हैं, शब्दाहुति ये दोनों। 2 होता आगे बैठे हुए हैं, ये रूपाहुति देते हैं ज्ञानाग्नि में। जेन यज्ञस्तायते सप्त होता, 2 नाक बैठी हो, ये क्या देते हैं? ये गंधाहुति, गंधाहुति का दान करते हैं ज्ञानाग्नि में। और एक रसना बैठी है, ये रसाहुति का दान करते हैं। और अग्नि कहाँ है? भीतर है, यज्ञ हो रहा है, यज्ञ। देखो लोग शर्माते हैं। उपनिषद में बिना किसी शर्म के ये बात लिखी हुई है कि गृहस्थ धर्म में जो पति पत्नी का संयोग है वो यज्ञ है। और वहाँ बताया हुआ है, आप पढ़ना, छांदोग्य उपनिषद में पढ़ना भला, उसको पंचमाहुति बोलते हैं, पंचमाहुति। वहाँ कुंड क्या है, वहाँ अग्नि क्या है, वहाँ धुआं क्या है, वहाँ श्रुआ क्या है, वहाँ बीर्ज की आहुति क्या है। घर में तो सब लोग करते हैं पर जानते तो नहीं है ना। पति पत्नी के संयोग से शास्त्रोक्त रीति से करने पर यज्ञ रूप धर्म की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक कर्म में विधि का संयोग होते ही वो धर्म हो जाता है। तो पति पत्नी का संयोग भी जहाँ यज्ञ है, जरा उस धर्म की व्यापकता पर तो आप विचार करो। जहाँ यज्ञ होता है, स्वर्ग प्राप्ति का साधन होता है पति पत्नी का संयोग। यज्ञ होने से इतना विशाल दृष्टिकोण जिस धर्म का है, नासमझी से लोग उसका तिरस्कार करते हैं। हो जहाँ मूत्र पुरुषोत्सर्ग भी जहाँ धर्म के रूप में होता है, इतना बढ़िया धर्म, इतना बढ़िया धर्म। ये 7 विषय इंद्रियाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य। देखो ये अगर आपको बैठता ना हो तो गीता में से बैठा लेना। शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति, ये भी हवन है। शब्दाहुति, रूपाहुति, गंधाहुति, रसाहुति, ये जैन यज्ञ, ये मन जब रहता है, मन से देखो ये यज्ञ हो रहा है। तुम्हारे भीतर जो ज्ञानाग्नि कुंड है, ज्ञानाग्नि कुंड, उसमें ये इंद्रिय के होता विषयों का हवन कर रहे हैं। अमृत हो जाए, आपका जीवन अमृत हो जाए, इसलिए मन अमृत है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरा वो मन शिव संकल्प होवे।